जय मसीह की। यह हमारी बाइबल अध्ययन श्रृंखला का 16वां वीडियो है और इसमें हम लोग निर्गमन के 13, 14 और 15 अध्यायों के ऊपर मनन करेंगे। इससे पहले कि हम अध्ययन में जाएं, हम अपनी बाइबल्स में से इन 3 अध्यायों को पढ़ें और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वह अपने पवित्र आत्मा के द्वारा इन वचनों को समझने के लिए हमें बुद्धि, समझ और ज्ञान से भरे और अपने पवित्र आत्मा का अभिषेक हम पर उंडेले। आइए हम कुछ प्रमुख बातों पर मनन और चिंतन करें। इन 3 अध्यायों के अंदर 13, 14 और 15 के अंदर जो प्रमुख बातें हमें देखने को मिलती हैं वह है अख़मीरी रोटी के पर्व के विषय में परमेश्वर ने दोबारा क्या कहा है, पहलौठों के अर्पण के विषय में परमेश्वर क्या कहता है, साथ ही परमेश्वर अपने लोगों के साथ साथ बादल और आग के खंभे में होकर चलता है। फिर जो एक केंद्रीय विषय इन 3 अध्यायों के अंदर है वह है लाल समुद्र को पार करना, और समुद्र को पार करने के बाद मूसा और मरियम के गीत के विषय में हम थोड़ा सा देखेंगे, और साथ ही अंतिम जो पद हैं उनके अंदर हमको कड़वे पानी के विषय में भी देखने को और पढ़ने को मिलता है। निर्गमन उसके 13वें अध्याय के अंदर परमेश्वर ने एक बार फिर अख़मीरी रोटी के पर्व के बारे में बताया है, लेकिन यहाँ पर उसकी विधि के बजाय उसने इस बात पर जोर दिया है कि आखिर यह पर्व क्यों मनाया जाए। और यहाँ पर 2 कारण परमेश्वर ने बताए हैं। पहला कि वे इज़राइली जो मिस्र से छुड़ाए गए और निकाले गए, वे इस बात को निरंतर अपने जीवन भर याद रखें कि परमेश्वर ने अपने हाथ के बल से उन्हें दासत्व के घर अर्थात मिस्र से आबीब महीने के इसी दिन को निकाला। दूसरा जो कारण परमेश्वर ने दिया है वह आने वाली पीढ़ियों में जब उनके पुत्र उनसे पूछेंगे कि आखिर ये पर्व क्यों मनाया जाता है, तो उनके सामने ये गवाही दी जा सके कि यहोवा ने मिस्र से निकल आने के समय उनके लिए क्या क्या किया। तो दोनों के लिए जो अभी इस समय पर मिस्र से निकले हैं वे भी स्मरण रखें अपने जीवन भर, और आने वाली पीढ़ियों के अंदर भी ये गवाही दी जाए कि यहोवा ने किस प्रकार से इज़राइलियों को मिस्र देश से छुड़ाया। और इसी को और कंफर्म करने के लिए यहोवा कहता है कि यह पर्व किस प्रकार ठहरेगा। ये पर्व उसी प्रकार ठहरेगा जिस प्रकार से हमारे हाथ में यदि हम कोई चिन्ह बनाते हैं या हमारी आंखों के सामने हम कोई स्मरण कराने वाली वस्तु के समान निशान को रखते हैं ताकि हमेशा हमें वो दिखती रहे और उसको देख करके हमें याद आता रहे कि वो निशान क्यों बनाया गया है। तो उसी प्रकार से ये पर्व का मनाया जाना भी एक चिन्ह और एक निशान के समान हमारी आंखों के सामने रहे। और इस पर्व को मनाने के द्वारा एक और चीज़ जो परमेश्वर कहता है वो यह है कि यहोवा की व्यवस्था उनके मुंह पर रहेगी। फिर 13वें अध्याय के अंदर ही हम पहलौठों के अर्पण के विषय में भी पढ़ते हैं। जो यहोवा है उसने मूसा से कहा पहले पद में ही कि क्या मनुष्य के क्या पशु के इज़राइल में जितने अपनी माँ के जेठे हों उन्हें मेरे लिए पवित्र मानना वह मेरा ही है। और इसी बात को 12वें पद में फिर से कहा गया है कि जितने अपनी माँ के जेठे हों उनको, और तुम्हारे पशुओं में जो ऐसे हों जो उनको यहोवा के लिए अर्पण करना। सब नर बच्चे तो यहोवा के ही हैं। लेकिन आगे वह कहता है कि गदही के हर एक पहलौठे के बदले मेमना देकर उसको छुड़ा लेना। तो गदही के बच्चे को हमें मेमना देकर छुड़ा लेना है, और यदि हम उसे छुड़ाना न चाहें तो उसका गला तोड़ देना है, मतलब उसको और किसी काम में नहीं लगाना है क्योंकि वो यहोवा का है। जब तक हम उसे छुड़ा ना लें तब तक हम उसको किसी और काम में नहीं लगा सकते। तो उसे यदि हम छुड़ाना न चाहें तो उसका गला तोड़कर उसको मार देना है। बाद में वह कहता है कि अपने सब पहलौठे पुत्रों को तो बदला देकर छुड़ा लेना है। ये तो कंपलसरी बात थी कि मनुष्यों के जितने भी पहलौठे पुत्र होंगे इज़राइल में उनको बदला देकर अवश्य छुड़ा लेना है। और जब इस अर्पण और छुड़ाए जाने के विषय में
आने वाली पीढ़ियों में उनके पुत्र उनसे पूछेंगे, तब यहोवा यह कहता है कि तुम उनको बताना कि यहोवा ने मिस्र देश में मनुष्यों और पशुओं के सब पहलौठों को मार डाला, लेकिन इज़राइल के पशुओं और मनुष्यों के पहलौठों को छोड़ दिया। तो इस कारण पशुओं के सब पहलौठों को हम यहोवा के लिए बलि करते हैं, पर अपने सब पहलौठों को बदला देकर छुड़ा लेते हैं। और यह कार्य भी, अर्पण करना भी, हमारे लिए परमेश्वर को या यहोवा के कामों को स्मरण दिलाने वाली वस्तु, एक हाथों के चिन्ह या बाहों के बीच टीके के समान ठहरे। तो ये दोनों कार्य परमेश्वर ने इसी रीति से बताए हैं। अख़मीरी रोटी के पर्व को मनाना भी हमारे लिए स्मरण दिलाने वाला चिन्ह है, और पहलौठों का अर्पण भी स्मरण दिलाने वाला चिन्ह है। फिर निर्गमन 13 अध्याय उसके 17 पद से आगे यदि हम पढ़े तो वहाँ हम पाते हैं कि जब मिस्र से इजरायली लोग निकले तो पलिश्तियों के देश से होकर जाना उनके लिए आसान था। वो छोटा मार्ग था और कुछ ही दिनों के अंदर वे लोग कनान देश में पहुंच सकते थे, क्योंकि वो व्यापारियों का मार्ग था। सभी व्यापारी उसी रास्ते से होकर के मिस्र में आया जाया करते थे। तो अभी परमेश्वर यह सोचकर उनको उस मार्ग से नहीं ले गया कि कहीं ऐसा ना हो कि जब ये लोग लड़ाई देखें तब पछताकर मिस्र को लौट जाए। तो लगभग हमने देखा था पिछले अध्ययन में कि 30 लाख के आसपास लोग थे जो मिस्र से निकले थे, और यदि ये सब लोग पलिश्तियों के देश से होकर चलते तो वहाँ पर की जातियों को हटाकर इनको अपने राज्य को स्थापित करना पड़ता, जो आगे 40 वर्षों बाद ये लोग करेंगे। तब इनको उनसे लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती, और एक के बाद एक कई लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती उन जातियों से जो वहाँ पहले से बसी हुई थी। और परमेश्वर जानता था कि ये लोग किस प्रकार से बुड़बुड़ाने वाले हैं। तो जब भी उनके ऊपर कोई संकट आता है या कोई परेशानी आती है तो ये पिछला सब कुछ भूल जाते हैं। परमेश्वर ने उनके लिए क्या क्या काम किए, कैसे चमत्कार और चिन्ह उनके बीच में किए, उस सारी बातों को भूल जाते और यहोवा पर और मूसा के ऊपर बुड़बुड़ाने लगते। तो इसी बात को देखते हुए परमेश्वर ने इनको उस छोटे मार्ग से न ले जा करके लंबे मार्ग से लेकर के गया, क्योंकि उसे मालूम था कि जब ये लोग लड़ाइयों को देखेंगे तो वहाँ पर ये पछताएंगे कि हम वहाँ से मिस्र से क्यों आ गए, और वापस मिस्र की तरफ लौट जाएंगे। तो इसलिए हम पाते हैं कि परमेश्वर उनको चक्कर खिलाकर लाल समुद्र के जंगल के मार्ग से ले चलता है, और मूसा यूसुफ की हड्डियों को भी साथ लेता गया। यूसुफ ने भी इस प्रकार कहा था कि परमेश्वर अवश्य ही तुम्हारी सुधि लेगा और तुमको इस देश से निकाल करके वापस कनान देश पहुंचाएगा, और जब ऐसा हो तब तुम मेरी हड्डियों को ले जाना। इसलिए मूसा उन हड्डियों को अपने साथ लेता हुआ चला, और सुक्कोत में जहाँ सबसे पहले इन्होंने डेरा डाला था और अख़मीरी रोटी खाई थी, वहाँ से फिर इन्होंने कूच करके जंगल के छोर पर एताम में डेरा खड़ा किया। अब ये लाल समुद्र का जो मार्ग था, जंगल का मार्ग था, उस मार्ग से होते होते एताम में पहुँचे हैं, और एताम में जाकर के फिर इन्होंने डेरा खड़ा किया। और पूरे रास्ते ये सुक्कोत से लेकर के एताम पहुंचने तक लगभग 18 से 20 दिनों का समय इनको लगा होगा। तो उस पूरे रास्ते के अंदर यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभे में, बादल के खंभे में, और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चला करता था। और ऐसा इसलिए था ताकि वे रात और दिन दोनों में चल सके, बिना रुके ये लोग चल सके, थोड़ा ठहरे, आराम करें और आगे बढ़ते जाएं। और उसने इस पूरी यात्रा के अंदर न तो बादल के खंभे को दिन में और न आग के खंभे को रात में लोगों के आगे से हटाया। फिर निर्गमन उसके 14वें अध्याय के अंदर हम देखते हैं कि यहोवा मूसा से कहता है कि इजरायलियों को आज्ञा दे कि वे लौटकर मिग्दोल और समुद्र के बीच पीहाहिरोत के सम्मुख बाल सापोन के सामने अपने डेरे खड़े करें। तो यदि हम इस मैप के अंदर लाल लाइन को देखें तो ये सुक्कोत से चलकर इजरायली इस मार्ग से होते हुए एताम तक पहुँचे हैं, और एताम में कुछ दिन इन्होंने डेरा किया, और उसके बाद यहोवा ने मूसा से कहा कि इन्हें लौटने की आज्ञा दे कि ये लौटें और मिग्दोल के पास पीहाहिरोत के सामने, बाल सपोन के सामने अपने डेरे खड़े करें।
और मिग्दोल इस दक्षिण हिस्से के अंदर पाया जाता है। और मिग्दोल का अर्थ होता है पहरे की मीनार। तो ये मीनार उस समय शायद इसलिए मिस्रियों ने बनाई होगी ताकि वे समुद्र के रास्ते आने वाले शत्रुओं को देख सकें या पहरा दे सकें। तो ये उस मिग्दोल की जगह है। और यहाँ पर एक छोटा सा द्वीप है जिसके ऊपर पर्वत है और उसको नाम दिया गया बाल सपोन। तो ये वो देवता है जो कि समुद्र की जो विपत्तियाँ उनसे बचाता है। तो उसके लिए यहाँ पर बाल सपोन उस जगह को नाम दिया गया है। और इस जो पेनिनसुला है इसके सामने, बाल सपोन के सामने जहाँ पर पीली रेखा है, एताम से चलकर ये लोग पीहा हिरोत में पहुँचे हैं। और फिर यहाँ पर यदि हम देखें तो फ़िरौन इज़राइलियों के विषय में सोचेगा कि वे देश की उलझनों में फंसे हैं और जंगल में गिर गए। इस प्रकार यहोवा ने मूसा से कहा। तो यदि वापस इस मैप को हम देखें तो यहाँ पर ऊपर की तरफ जो एताम और पीहा हिरोत के बीच का जो एरिया, यहाँ पर पहाड़ ही पहाड़ है, पूरा पहाड़ी इलाका है। और पीहा हिरोत एक खुली जगह है जहाँ पर ये डेरा खड़ा किए हुए हैं। और यदि इस नीचे की तरफ से कोई सेना उनके ऊपर आक्रमण करे तो ये ऊपर की तरफ भाग नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पहाड़ी रास्ता है पूरा। तो फ़िरौन ये सोचेगा कि ये देश की उलझनों में फंसे। देश की उलझनों में मतलब कि जो देश के अंदर वो लोग फंस चुके हैं, वहाँ से उनके लिए भागने का कोई रास्ता नहीं है। एक तरफ पूरा समुद्र पड़ा है, उत्तर की तरफ सब पहाड़ ही पहाड़ है और दक्षिण की तरफ हम लोग आ जाएंगे। तो इस प्रकार से फ़िरौन सोचेगा कि हम उनको फिर से पकड़ करके वो अपने मिस्र देश में ले आएंगे और फिर से उनसे गुलामी करवाएंगे। तो ये चीज़ परमेश्वर ने मूसा से कही कि वे लोग घिर गए हैं जंगल के अंदर। तो ये सोचकर फ़िरौन और उसकी सारी सेना वापस हमला करने के लिए आएगी। और तब फ़िरौन और उसकी सारी सेना के द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा करेगा और उससे सब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। क्योंकि फ़िरौन के सामने जब मूसा ने कहा था कि यहोवा ने हमें भेजा है, तब फ़िरौन का पहला क्वेश्चन यही था कि यहोवा कौन है। और उसके बाद से जितनी विपत्तियाँ मिस्र में पड़ी और यहाँ तक लाल समुद्र तक, परमेश्वर इसी बात को फ़िरौन को दिखाता आ रहा है कि यहोवा कौन है। फिर लाल समुद्र पार करने का जो स्थान है उसको भी यदि हम देखें तो इन मैप्स के सहारे हम समझ सकते हैं। जो ये ऊपर का हरा हिस्सा जहाँ पर रामसेस नगर है, जहाँ गोशेन प्रदेश के अंदर, वहाँ से ये लोग निकल कर पहले सुक्कोत में इन्होंने डेरे खड़े किए और फिर वहाँ से परमेश्वर इनको पलिश्तियों के देश होकर लेकर नहीं गया जो कि उत्तर पूर्व की तरफ था, परंतु वो उनको दक्षिण पूर्व की ओर लेकर के गया, एताम में, जो कि सीन का जंगल या लाल सागर का जंगल कहलाता है। और इस तरफ मिद्यान देश है जो कि आज का सऊदी अरब है। और मिद्यान देश के ही जंगलों में मूसा को जलती हुई झाड़ी के अंदर परमेश्वर ने दर्शन दिए थे। और हम यहाँ देखते हैं, यदि इस छोटे हिस्से को जो लाल बॉक्स के अंदर है उसको यदि हम बड़ा करके देखें तो हमें समझ में आएगा कि ऊपर की तरफ जो खुला एरिया है यहाँ पर एताम है और ये सब काले हिस्से जो दिख रहे हैं ये सब पहाड़ियाँ हैं। तो चारों तरफ पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं। तो एताम से ये लोग वापस पीहा हिरोत गए हैं और पीहा हिरोत से जो सऊदी अरब या मिद्यान देश का हिस्सा है वहाँ तक जो समुद्री रास्ता है वो है 16 किलोमीटर के लगभग। और नीचे की तरफ जो ये द्वीप बना हुआ है ये बाल सपोन कहलाता है। यहाँ पर एक पहाड़ी है जिसको बाल सपोन कहा गया है। और नीचे की तरफ मिग्दोल है, एक वॉच टावर जिसको पहरे की मीनार कहा जाता है। ये सारी चीज़ें हमको जो रिसर्च की गई है पूरी इन रास्तों के ऊपर, या कैसे निर्गमन का जो रूट रहा होगा या उसका जो पूरा रास्ता रहा होगा वो किस प्रकार रहा होगा, अलग अलग लोगों के द्वारा की गई है। और यहाँ पे जो हमने डिटेल्स ली हैं ये सारी डिटेल्स हमको मिलती है bible.ca की वेबसाइट पर। और उन लोगों को परमेश्वर बहुत आशीष दे कि उन्होंने भी काफ़ी रिसर्च करी है इस विषय के ऊपर। और आप लोग डिटेल में पढ़ना चाहें तो इस वेबसाइट पर जा कर के इस एक्सोडस के रूट के बारे में पढ़ सकते हैं और क्या उन्होंने, उनकी जो स्टडी है पूरी वहाँ पर उपलब्ध है।
फिर हम देखते हैं कि फ़िरौन भी अपने सब घोड़ों, रथों, सवारों, पूरी सेना को लेकर के पीहहीरोत तक पहुंच जाता है। और जब इज़राइली मिस्री सेना को देखते हैं तो वे देख करके डर जाते हैं और फिर चिल्लाकर यहोवा की दुहाई देने लगते हैं। और वो साथ ही बुड़बुड़ाने लगते हैं, किस पर? मूसा पर। जिस बात का परमेश्वर को डर था या परमेश्वर जानता था कि ये लोग करेंगे, वही चीज़ वो कर रहे हैं। वो बुड़बुड़ा रहे हैं और मूसा से कह रहे हैं कि क्या मिस्र में कब्रें कम थी जो तू वहाँ से हमें मरने के लिए जंगल में ले आया? मूसा कहता है कि डरो मत, पर खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी न देखोगे। तब वह यहोवा से प्रार्थना करने लगा और यहोवा ने कहा, तू मेरी दुहाई क्यों देता है? और यहोवा ने मूसा से कहा कि अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा। और फिर उसने बताया कि किस प्रकार से वो समुद्र को अलग करेगा और किस प्रकार से इज़राइली उसके पार हो जाएंगे, और फ़िरौन की जो सारी सेना उसके विनाश के द्वारा मैं अपनी महिमा करूँगा, और तब सब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। फिर परमेश्वर का जो दूत बादल और आग के खंभे में इज़राइलियों के आगे आगे चलता था, वो पीछे की तरफ चला गया और इस प्रकार से गया कि वह मिस्रियों और इज़राइलियों के बीच में आ गया। और रात भर वो इज़राइलियों को और मिस्रियों को एक दूसरे से दूर रखता रहा। और रात का समय ज़रूर था, अंधेरा था, लेकिन उनको उस खंभे के द्वारा प्रकाश मिल रहा था और रात भर वे एक दूसरे के पास नहीं आए थे। और तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई। एक तेज़ हवा परमेश्वर ने चलाई और उस हवा के कारण से बाइबल में लिखा है कि समुद्र दो भाग हो गया और जल ऐसा हट गया कि उसके बीच में सूखी भूमि हो गई। तो परमेश्वर ने प्रचंड पुरवाई को बहाया और समुद्र को दो भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो गई। कई बार हम अलग अलग जो बाइबल को समझाने वाले हैं या जो वैज्ञानिक लोग हैं उनके तर्कों को, इतिहासकारों के तर्कों को सुनते हैं तो इस प्रकार से पाते हैं कि वो ज्वार की बात करते हैं कि पानी ज्वार के कारण से ऊंचा या नीचा होता रहता है समुद्र का, और उसी प्रकार से वहाँ पे भी हुआ होगा जिसके कारण जो पानी है वो इतना नीचे हो गया होगा कि पैदल चल कर के हम उसको समुद्र को पार कर सकते हो। लेकिन बाइबल इस प्रकार से नहीं बताती है। बाइबल में इस प्रकार से बताया गया है कि परमेश्वर का चमत्कार इस प्रकार हुआ है कि समुद्र के अंदर जल दो भाग हो गया है और उसके बीच में सूखी भूमि आ गई। मतलब वहाँ पे पानी नहीं है, सूखी भूमि है। और इज़राइली जब उस सूखी भूमि के बीच में होकर चल रहे थे तो जो पानी अलग किया गया था वो उनके दाहिनी और बाईं और दीवार के समान खड़ा हुआ था। तो ये परमेश्वर का काम था, ये कोई एक साइंटिफिक प्रोसेस नहीं था, ये परमेश्वर के हाथ का काम था, जिसके कारण से वहाँ पर एक ऐसा रास्ता तैयार हो गया जिसमें होकर के इज़राइली एक इस किनारे से दूसरे किनारे समुद्र के पहुँच गए। फिर जब फ़िरौन और उसकी सेना ने देखा कि इज़राइली समुद्र के बीच में से होकर चले जा रहे हैं तो वे भी अपने सब घोड़े सवारों के साथ, रथों के साथ उनका पीछा करते हुए समुद्र के बीच में चले गए। और क्योंकि उनके और इज़राइलियों के बीच में परमेश्वर आग और बादल के खंभे में मौजूद था, उनको उनके पास नहीं आने दे रहा था, तो समुद्र के बीच में ही यहोवा ने बादल और आग के खंभे में से मिस्रियों पर दृष्टि की और उनको घबरा दिया। और ये कब हुआ? रात के अंतिम पहर में, मतलब जब रात ख़त्म होने वाली थी उस समय पर हुआ। और यहोवा ने मिस्रियों के रथों के पहिए निकाल दिए जिससे कि उनका चलना कठिन हो गया। और यहोवा ने जो सामर्थ के काम वहाँ पर करे थे उसको देख करके अब मिस्री समझ गए थे कि यहोवा कौन है, और मिस्री कहने लगे कि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों से युद्ध कर रहा है, वो हमसे लड़ रहा है। तो अब इस काम के अंदर हम देखते हैं कि मिस्री खुद गवाही दे रहे हैं कि यहोवा, जिस नाम को वो नहीं जानते थे, उस नाम को लेकर के बोल रहे हैं कि यहोवा
इजरायलियों की ओर से हमसे युद्ध कर रहा है। फिर जब सारे इजरायली समुद्र पार हो गए, तब यहोवा ने मूसा से कहा कि फिर से अपना हाथ समुद्र की ओर बढ़ा, ताकि समुद्र वापस अपने स्थान पर आ जाए। और जब मूसा ने अपने हाथों को बढ़ाया, तब समुद्र फिर ज्यों का त्यों हो गया, और मिस्री उल्टे भागने लगे, वापस लौटने लगे। लेकिन परमेश्वर ने उनको समुद्र के बीच में ही झटक दिया, और पूरी मिस्र की सेना समुद्र में डूबकर मर गई। और इजरायलियों ने मिस्रियों के शवों को समुद्र तट पर पड़े हुए देखा। और जब ये सब कुछ परमेश्वर के कार्यों को और मरे हुए मिस्रियों को उन्होंने देखा, तो उससे उन्होंने यहोवा का भय माना, और साथ ही यहोवा और उसके दास मूसा पर विश्वास भी किया। अब यहाँ पे यदि हम देखें तो सारे काम जो परमेश्वर कर रहा है उसमें वो मूसा को आगे रखता है। जब समुद्र को दो भाग करना हो तब भी उसने कहा कि तू अपना हाथ बढ़ा। जब समुद्र को वापस पहले के समान करना तब भी उसने मूसा से कहा कि फिर से अपने हाथों को बढ़ा। तो यहाँ पे परमेश्वर इस बात को कह रहा है कि जो आज भी हमको समझने की ज़रूरत है कि परमेश्वर जब काम करता है तो परमेश्वर उस बात को इस प्रकार से अपने लोगों के द्वारा इसलिए करता है ताकि दूसरे लोग जानें कि ये परमेश्वर के हाथ का काम है। ये अपने आप से होने वाली कोई चीज़ नहीं है कि अपने आप से समुद्र में रास्ता बन गया, अपने आप से पानी नीचे चला गया या पानी ऊपर हो गया। परंतु परमेश्वर ने मूसा को सामने इसीलिए खड़ा करा कि जब मूसा हाथ फैलाएगा उसी समय मैं काम करूँगा, और जब मूसा हाथ फैलाएगा उसी समय मैं समुद्र के अंदर रास्ता बना दूँगा। जब मूसा हाथ उठाएगा तब जो टिड्डियाँ हैं वो आ जाएंगी, जब मूसा प्रार्थना करेगा तब टिड्डियाँ चली जाएंगी। तो अपने लोगों को परमेश्वर आज के समय में भी इसलिए रखता है ताकि उनके द्वारा वो अपनी सामर्थ्य को प्रकट करे। क्योंकि यदि बिना किसी मनुष्य के इंटरवेंशन के, एक बिचौलिए के, यदि परमेश्वर अपने काम को, अपनी सामर्थ्य को दिखाए तो लोग उसे परमेश्वर के सामर्थ्य न मानते हुए बहुत अलग अलग नामों से जानना शुरू कर देंगे। तो किस्मत से हो गया, मेरा लक अच्छा था, यह अचानक ऐसा अपने आप से हो गया, प्रकृति से हो गया। तो बहुत सारे ऐसे कारण हो सकते हैं, लोग दे सकते हैं और परमेश्वर की सामर्थ्य को नकार सकते हैं। लेकिन परमेश्वर अपनी सामर्थ्य इसीलिए मनुष्यों के द्वारा प्रकट करता है ताकि लोग जानें कि परमेश्वर ही ने इस काम को किया है। फिर 15वें अध्याय के अंदर हम पाते हैं कि मूसा और सभी इजरायली मिलकर के गीत गाने लगते हैं और वे यहोवा की महानता का बखान करते हैं कि किस प्रकार से उसने अपने शत्रुओं को यानी मिस्रियों को समुद्र में डुबो करके नष्ट कर दिया। साथ ही वे इस बात को भी कहते हैं कि जो दूसरी जातियां हैं जिनसे आगे जाकर के वे लड़ने वाले हैं, पलिश्ती, एदोमी, मोआबी, वे सब भी डर जाएंगे ये सुन करके कि परमेश्वर ने किस प्रकार से समुद्र में रास्ता तैयार किया, किस प्रकार से उसने मिस्र की इतनी बड़ी सेना को एक झटके में ख़त्म कर दिया। तो ये भी एक परमेश्वर का भय उनके अंदर देखने को मिलेगा जब ये इजरायली वहाँ पहुँचेंगे। और साथ ही इस बात को वो एक्सेप्ट करते हैं कि जो यहोवा हमें इतनी सामर्थ्य के साथ लेके चल रहा है वो निश्चय हमें या इजरायलियों को अपने निज भाग वाले पहाड़ पर बसाएगा, मतलब कनान देश में निश्चय वह पहुँचाएगा। और यहाँ पर मरियम को एक नबिया कहा गया है, और मरियम और जो स्त्रियां थी वे हाथ में डफ लिए हुए नाचती हुई साथ ही साथ इस गीत के, मूसा और इजरायलियों के गीत के साथ में ये टेक गा रही थी कि यहोवा का गीत गाओ क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है, घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में फेंक दिया है। फिर जब वे लोग लाल समुद्र पार करके शूर नाम जंगल में आए तो वहाँ 3 दिन तक भटकते रहे, पर उनको कहीं पीने का पानी नहीं मिला। और अंततः वे लोग एक स्थान पर पहुँचे जहाँ पानी तो मिला लेकिन वो खारा पानी था। वो शायद खारे पानी की झील, जिसे हम लगून कहते हैं, वो रहा होगा। और खारे पानी के कारण से ही उस स्थान का नाम मारा पड़ा, क्योंकि मारा का अर्थ होता कड़वा या फिर खारा। और तब वे लोग फिर से मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे। अभी 3 दिन पहले ही
परमेश्वर ने समुद्र को 2 भाग कर दिया था मूसा के हाथ बढ़ाने के द्वारा। मूसा के हाथ बढ़ाने के द्वारा ही समुद्र को फिर वैसे का वैसा कर दिया और मिस्र की सारी सेना को उसी समुद्र में डुबो करके मार डाला। इतने सामर्थ्य के काम देखे हुए अभी सिर्फ 3 दिन हुए हैं और 3 दिन के बाद वे मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे। फिर मूसा ने यहोवा से विनती की और यहोवा ने मूसा को एक पौधा बतलाया जिसे जब उसने पानी में डाला तो पानी मीठा हो गया। अब इसी स्थान पर यहोवा ने उनके लिए एक विधि और नियम बनाया और वहीं उसने यह कहकर उनकी परीक्षा की, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा के वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। तो सबसे पहली चीज़ जो परमेश्वर चाहता है वो है कि हम सुने। इज़राइलियों से भी उसने ये कहा था कि यहोवा के वचन को पहले सुनो, फिर वो करो जो उसकी दृष्टि में ठीक है, उसकी आज्ञाओं पर कान लगाओ, उसको भी सुनो ध्यान से और उसकी विधियों को मानो। तब जो रोग मिस्रियों पर आए थे वे रोग हम पर नहीं आएंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर बीमार करने वाला नहीं, रोगी करने वाला नहीं, परंतु चंगा करने वाला यहोवा है। फिर वे वहाँ से कूच करके एलीम को गए, जहाँ पर पानी के 12 सोते और 70 खजूर के पेड़ थे। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही आप अपने दोस्तों के साथ, अपने जान पहचान वालों के साथ इन वीडियोस को शेयर कर सकते हैं ताकि वे लोग भी इन अध्ययन श्रृंखलाओं का लाभ उठा सकें। मसीह में आपका भाई लवित सैमसन, लिविंग वर्ड मिनिस्ट्री एवं मन्ना मिनिस्ट्री।